होगा बैठकों का सिलसिला। 10 अगस्त को चुनाव आयोग की जम्मू में होगी बैठक। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वापस लौटेगी टीम। चकमंगा में बदबू उठने से 6 लोग हुए गंभीर बीमार। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराए गए भर्ती। गंदे पानी की निकासी न होने का भुगतना पड़ा खामियाजा। जिला कठुआ में प्रतिबंध के बावजूद भी अवैध खनन का सिलसिला बदस्तूर जारी। उजदरिया का सीना छलनी कर रहा खनन माफिया। कठुआ में खनन माफिया पर चला पुलिस का डंडा। पुलिस ने 4 पोकलैंड मशीनें और 9 डंपर किए जब्त। मूसलाधार बारिश से जम्मू में चारों ओर जलथल। सड़कों पर बाढ़ आने से थम रहा आम जनजीवन। कामकाज पर निकले लोगों को नाकों चने दबाने पड़ रहे। तो चलिए, स्वागत है आप सबका इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर कल यानी वीरवार को पहुंचेगी और ये चुनाव आयोग की टीम जो है वो 10 अगस्त को जम्मू पहुंचेगी। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में ये टीम 8 से लेकर 10 तक यहाँ पर दोपहर तक बैठकें करेगी और इसके बाद जम्मू में दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठकें कर शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगी और उसी दिन शाम को वापस दिल्ली लौट जाएगी। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेगी और 8 से 10 अगस्त तक ये टीम जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, क्योंकि लगातार असेंबली इलेक्शंस को लेकर सरगर्मियां जो है वो अब तेज हो चुकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सितंबर के अंत तक इलेक्शंस हो जानी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से शेड्यूल लागू हो चुका है, क्या कुछ शेड्यूल इन 3 दिनों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम का रहने वाला है? बिल्कुल शिपन, आपने ठीक कहा कि 8 तारीख को 10:15 पर श्रीनगर पहुंचेंगे और उसके बाद बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। लगभग 11:30 बजे के ऑनवर्ड्स वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करेंगे और हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत की तो उनका एक ही मुतालबा था, उनका एक ही कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। जितनी सुविधाएं रूलिंग पार्टी को मिलती हैं यानी भाजपा को मिलती है वैसी ही सुविधाएं हमें भी मिलना चाहिए। सिक्योरिटी सिनेरियो को भी उन्होंने जिक्र किया कि जो उम्मीदवार हैं, जो लोग प्रचार कर रहे हैं, उनको भी बराबर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ये मुतालबात उनके रहेंगे और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा वो चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे, डीजीपी से मुलाकात करेंगे, जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जो चीफ सेक्रेटरीज के अलावा जितने भी डीसीज जिनको हम जिला चुनाव अधिकारी कहते हैं और एसएसपी, उनसे अलहदा से मुलाकात करेंगे और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे भी करीब 2 घंटे तक वो जम्मू में बातचीत करेंगे। और रवाना होने से पहले, हालांकि 2 रातें वो 8 और 9 की रात जो श्रीनगर में गुजारेंगे और शाम 7 बजे जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विनोद जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 10 अगस्त को दिल्ली जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में इनके द्वारा की जाएगी, क्या कुछ अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकती है? जिस तरीके से पहला विजिट था उनका लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, उस विजिट के दौरान उन्होंने सिंपली ये कहा था कि किस किस पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या क्या अपनी ग्रीवेंसेस बताई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने पहले कहा, जिसमें सबसे ज़्यादा यही था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। इस बार भी वैसा ही होगा और वो पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताएंगे कि सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है और किस किस पॉलिटिकल पार्टी से क्या क्या कहा है, अपने जो पॉलिटिकल पार्टी से उनकी इंटरेक्शन रहेगी और ऐसा ही कुछ हो सकता है। क्योंकि जो चुनावों की घोषणा होगी वो मुझे लगता है कि जितने भी बाकी स्टेट्स हैं जिनके साथ इलेक्शन ड्यू है उनके साथ ही घोषणा की जा सकती है। लेकिन ज़राया बता रहे हैं कि इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है, कुछ चॉपर्स को भी हायर किया जा रहा है। ये माना जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि 12 अगस्त को जितने भी 43 सीट्स है जम्मू प्रोविंस में विधानसभा की, उन सभी 43 सीट्स में एक ही दिन में
कार्यालय खोले जाएंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो तैयार कर दिया। तो सभी ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त फ्रे के लिए तैयार है। विनोद जी, मैं यहाँ पर लोगों के हवाले से जानकारी लेना चाहूँगी। लोगों के बिजली, पानी, सड़क और इन्फ्लेशन को लेकर या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर इससे हटकर क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार आम जनता के? देखिए, जब छोटे चुनाव होते हैं, यानी विधानसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव में बड़ा अंतर होता है। जो विधानसभा के चुनाव होते हैं स्वाभाविक सी बात, उसमें लोकल इश्यूज ज़रूर आते हैं। उसमें आपका इन्फ्लेशन, महंगाई दर भी आएगा, बेरोजगारी भी आएगी। आज आपके जो स्मार्ट मीटर्स को लेकर के एक अभियान जो है कांग्रेस से या इंडिया ब्लॉक ने चलाया था, वो भी सामने आएंगे। जो प्रॉपर्टी टैक्स अभी लगा नहीं है, लगने जा रहा है, उसको लेकर के भी चर्चाएं होंगी। यानी जितने भी लोकल इश्यूज हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं लोकल इश्यूज में। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं और ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी फेस करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब देखना यह है कि कौन पार्टी अच्छे से अपना मैनिफेस्टो बना करके पेश करती है और कैसे पब्लिक को लुभा सकती है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमें जानकारी दे रहे थे कि 8 से 10 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेगी और सबसे पहले वो श्रीनगर की तरफ जाएंगे। उसके बाद 10 अगस्त को जब वो जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू का जायजा लिया जाएगा, उच्च अधिकारियों से बैठक की जाएगी और वहीं पर शाम को यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो दिल्ली वापस लौटेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अहम फैसले इस दौरे के बाद देखने को मिलेंगे। उस हवाले से भी आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिला सांबा के हवाले से बात करेंगे, जहां पर सांबा के चकमंगा इलाके में उठी बदबू से 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। चकमंगा में गंदे पानी की निकासी न होने से वहां एक तालाब बन गया, जिससे कि उठ रही बदबू ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बता दें कि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल की लापरवाही खुलकर सामने आई, जिसका खामियाजा 6 लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि इन सभी लोगों को इलाज के लिए सांबा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये वही लोगों की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये वही तालाब है जिसकी वजह से कि 6 के तकरीबन जो लोग हैं वो बीमार पड़े हैं, जिनका कि इलाज वहां के स्थानीय अस्पताल में जारी है। चकमंगा ये इलाका है जहां पर कि पानी की निकासी ना होने की वजह से ये एक पॉन्ड बन जाता है, एक तालाब में ये एरिया तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, आप इस हवाले से जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ दिक्कतें लोगों को पेश आए, किस तरीके से लोग जो है वो बीमार हुए? देखिए, बिल्कुल सांबा का चकमंगा इलाका ये काफी चर्चाओं में है पिछले कुछ सालों से। यहाँ पर एक गंदा तालाब है, जिस तालाब से यहाँ पर फाउल स्मेल जो वो क्रिएट होती है और लोगों का यहाँ पर जीना बेहाल हो चुका है। वो कई बीमार पड़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी बारिश आती है यहाँ पर पानी जो ब्लॉक हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है और पानी की निकासी जो बिल्कुल भी नहीं होती, जिसके चलते लोग जो है वो गंदे पानी से निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं और यहाँ तक कि जो पीने के लिए इनको पानी चाहिए होता है, वो जो वाटर पाइप्स है वो भी इस गंदे पानी की चपेट में आ जाती है, जिसके चलते कुछ लोगों ने जो बोरवेल यहाँ पर कराए हुए हैं तो वो पानी जो है वो गंदा जमीन में जा रहा है और जिसके चलते लोगों को गंदा पानी जो है वो पीने के लिए मिल रहा है, जिसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर संज्ञान जो है वो पिछले दिनों में प्रशासन ने लिया था कुछ हद तक, जिस तरह से पानी की निकासी यहां से की गई थी। लेकिन जो मेन तालाब है, गंदा तालाब है, जिसकी तस्वीर भी आप साफ तौर पर दिखा रहे हैं, तो यहां को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। कुछ डिस्प्यूट भी आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के एंड पर है, लेकिन कहीं ना कहीं म्युनिसिपल काउंसिल को, प्रशासन को यहाँ पर चाहिए कि कुछ ऐसा प्रावधान यहाँ पर बनाया जाए कि इस गंदे पानी को यहाँ से हटाया जाए और यहाँ का वातावरण साफ और स्वच्छ हो जाए। क्योंकि जिस तरह से फाउल स्मेल यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो 6 लोग जो वो अभी तक बीमार हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल सांबा में चल रहा है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो वो स्थिर बनी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीमारी फैलने का डर यहाँ पर बन गया है, तो अभी 6 लोग बीमार हुए हैं, तो इसके बाद कुछ और लोग भी जो वो बीमार पड़ सकते हैं। उससे पहले जो प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम यहाँ पर उठाना होगा, लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि यहाँ पर बीमारी ना फैले और यहाँ का वातावरण जो वो साफ और स्वच्छ रहे। लेकिन एक चिंता का विषय बन गया है कि चकमंगा इलाके का ये जो गंदा तालाब है, ये लगातार जो है वो इसका गंदा पानी जो लोगों के घरों में जाता है जब बारिश आती है और लोग जो वो गंदे एटमॉस्फेयर में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं और अब यहाँ पर लोग बीमार पड़ते भी नजर आ रहे हैं। ऋषि, जानना चाहूंगी कितनी देर से सेम सिचुएशन वहां पर देखने को मिल रही है? क्या पिछले मॉनसून में भी इसी तरीके की सिचुएशन थी, लोग बीमार हुए थे?
देखिए बिल्कुल पिछले कुछ सालों से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं और कहीं ना कहीं मैं यही आपको कहूंगा कि एक तरफ लोग जो वो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ लोगों के एंड पर डिस्प्यूट भी कह सकते हैं, प्रशासन भी उस डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि पानी की निकासी जो वो बन जाए, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ से जमीनें हैं तो वो अपने जमीनों से पानी की निकासी जो वो नहीं होने देते। कुछ लोगों ने जमीनें दी थी पिछले दिनों में कि पानी की निकासी यहाँ से हो जाए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अब देखना यह कि प्रशासन क्या कुछ ठोस कदम उठाता है यहाँ के लोगों को एक अच्छा साफ और स्वच्छ वातावरण देने में। लेकिन जब तक पानी की सफाई यहाँ से नहीं होगी, पानी यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, तो यहाँ पर बीमारी फैलने का जो खतरा है वो दिन प्रतिदिन लगातार जाएगा। ये प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों से लगातार बनी हुई है। ऋषि, यहाँ पर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम काफी ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही है, तो क्या यहाँ पर जो म्युनिसिपल काउंसिल है या फिर म्युनिसिपल कमेटी है या फिर जो वहाँ के अधिकारी हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया? क्या इस परेशानी का हल निकालने की कोई कोशिश की गई? देखिए यहाँ के लोगों का एक बड़ा डेपुटेशन कई बार प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचा है, प्रशासन के साथ उनकी बात भी हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों ने खुद भी यहाँ पर विजिट किया है। अगर रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों की बात करें, तहसीलदार यहाँ के सांबा के, वो भी लगातार यहाँ पर जो वो ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन इसको लेकर कोई ठोस कदम तभी उठाया जाएगा जब यहाँ की कोई जमीनें जो है वो लोग प्रशासन को देंगे कि यहाँ से आप पानी की निकासी करें, तब जाकर यहाँ से निकासी होगी। अदरवाइज ये प्रॉब्लम इसी तरह से रहेगी और लोग यहाँ पर बीमार पड़ेंगे, यहाँ के हालात बद से बदतर होंगे। क्योंकि हम जब यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने यहाँ पर खड़े होना भी जो वो काफी ज्यादा मुश्किल था। आप अंदाजा लगाएं कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी इस समय क्या हालत हो रही है, तो इसको लेकर यहाँ पर जो संज्ञान है वो लेने की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सांबा से ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से एक इलाका जो है वो यहाँ पर तालाब में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज अभी पास के एक अस्पताल में जारी है। वहीं पर प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस कदम ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए नहीं उठाए जा रहे, जिसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर जुलाई और अगस्त महीने में खनन पर प्रतिबंध के बावजूद जिला कठुआ में खनन माफिया नदी नालों का सीना छलनी कर रहे हैं। बता दें कि उजदरिया में कोट पुन्नू के नजदीक राजबाग पुलिस स्टेशन ने डंडा चलाते हुए अवैध खनन में इस्तेमाल लाए जा रहे 4 पोकलैंड मशीनें और 9 डंपर जब्त किए। पुलिस की इस कार्रवाई से यहां पर खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। जहां पर आपको बता दें कि लगातार जिला कठुआ से इस तरीके की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जहां पर कि लगातार उजदरिया का सीना छलनी किया जा रहा है। अवैध खनन लगातार जारी है, इलीगल माइनिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर बात करेंगे, वित्त विभाग को काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अब यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से खनन माफिया पर नकेल कसी जाए। इसी के चलते कुछ यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो सीज किए गए हैं। अधिक जानकारी हम लेंगे रंजीव से, कठुआ से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताएगा क्या है पूरी जानकारी? देखिए शिपन, बरसात के दिनों में प्रशासन द्वारा अवैध जो माइनिंग है उस पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी जाती है, और जिसके चलते जो भी क्रैशर के मालिक हैं उन सबको हिदायतें जारी बाकायदा एक ऑर्डर निकाला जाता है माइनिंग विभाग की तरफ से कि हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में जो है माइनिंग है वो पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। उसके बावजूद भी जो क्रैशर मालिक हैं और जहाँ खनन माफिया के लोग हैं वह लगातार चोरी छुपे अवैध रूप से माइनिंग के काम में लगे रहते हैं, जिसको लेकर एक पुलिस ने कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बीती रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए उच्च दरिया के कोटपुन्नू इलाके में राजबाग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 9 डंपर और 4 बड़ी पोकलैंड मशीनों को कर लिया है। आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर उच्च दरिया की बात करूं, यहाँ पर ब्लॉक जरूर बने हैं, 4 ब्लॉक दरिया में बने हैं, दर्जनों क्रैशर जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिबंधित समय के दौरान इलीगल माइनिंग का खेल जो है बदस्तूर जारी है। रात के समय में रात को 10-11 बजे के बाद लगातार जो अवैध माइनिंग के धंधे में लगे लोग हैं, माफिया अवैध माइनिंग का, वह अपनी मशीनों को इन नदी नालों और दरियाओं में उतार कर वहाँ से मटीरियल अवैध तरीके से उठा लेते हैं, जिसका एक बड़ा चूना जो है राजस्व विभाग के जम्मू कश्मीर के राजस्व को लग रहा है, जिसके चलते बड़ी कार्रवाई को लेकर पुलिस ने
पुलिस ने बताया कि जब पुलिस ने कार्रवाई की तो जो ड्राइवर थे जो डंपर चला रहे थे, चाहे वो पोकलेन मशीनें चलाने वाले ऑपरेटर थे, वह लोग वहां से पुलिस को देखकर भाग निकले अंधेरे का फायदा उठाकर। लेकिन पिछले दिनों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ के मंत्री हैं, उन्होंने भी अवैध माइनिंग का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया था। उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग जो है वो लगातार हो रही है, जिसको लेकर क्योंकि इस इलाके में बीआरओ का एक बड़ा पुल है जो उजिर दरिया पर बना है कोटकू और संदौली को जोड़ने के लिए, वहाँ के जो पिलर हैं वो काफी ज्यादा खाली हो चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने कंप्लेन भी की है कि अवैध माइनिंग की वजह से पुल को भी खतरा हो रंजीव, रहा है। यहाँ पर आपसे तो, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने कुछ देर पहले एक अपडेट भी दिया था कि यहाँ पर 25 स्टोन क्रशरों को यहाँ पर जगह खाली करने को कहा गया है और तमाम जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उठाने को कहा गया है, जिसके बाद कि एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी उन जो स्टोन क्रशर्स के मालिक हैं उनके द्वारा कुछ भी इस तरीके के काम नहीं किए गए। उसके बावजूद भी अभी भी लीगल माइनिंग जो है उसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्या लगता है कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल शिल्पा, मैं बताऊं क्योंकि ये 25 स्टोन क्रैशरों को बंद करने के आदेश के बावजूद भी उनमें से ज्यादातर स्टोन क्रैशर हैं वो चल रहे हैं और वह तरीके से माइनिंग कर रहे हैं। उनके पास ना तो कोई माइनिंग विभाग की कोई परमिशन है, ना ही बेचने का उनके पास कोई ए फार्म जो दिया जाता है उसका कोई हिसाब किताब है। तो इसके चलते प्रशासन ने यह कदम उठाया था। उसके बाद जब हमने खबर चलाई थी कि अभी भी वो चल रहे हैं, तो वो प्रशासन माइनिंग विभाग की तरफ से बिलावर इलाके में स्टोन क्रैशरों को सील भी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो रावी दरिया के पास तली इलाके में चल रहे हैं कुछ क्रैशर, वो भी चल रहे हैं, उनके ऊपर अभी नकेल नहीं कसी गई है। लेकिन उच्च दरिया की बात करूं तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग का जो धंधा है वो खुल रहा है। माइनिंग विभाग जिन्होंने टेंडर उठाया है लोग वहाँ पे नहीं होते हैं। रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जिला कठुआ से रंजीव मेहता यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से लगातार उच्च दरिया का सीना जो है वो छलनी किया जा रहा है और लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन जो खनन माफिया है, जो इलीगल माइनर्स है, वो लगातार अपना काम जो है वो कर रहे हैं। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर मानसून दस्तक दे चुका है। जम्मू में भी मूसलाधार बारिश से चारों ओर जलथल हो चुका है। भारी बारिश से जम्मू और इसके आसपास के कई इलाकों में पानी जमा होने और सड़कों पर बाढ़ आने से लोगों का आम जनजीवन थम गया है। सुबह यहां पर रोजमर्रा के कामकाज पर निकले लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ पर उन्हें नाको चने चबाने पड़े। बता दें कि नदी नाले उफान पर हैं और इसके आसपास रहने वाले लोगों को प्रशासन ने आगाह कर दिया है कि वो इनके किनारे पर ना जाएं। आपको बता दें कि लगातार जलभराव की स्थिति जो है वो जम्मू के कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है। अगर हम कैनाल रोड इलाके की बात करें या फिर उसके आसपास सटे इलाकों की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। इसकी वजह से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। बता दें कि यहाँ पर नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस आया है, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। देर रात से ही बारिश का सिलसिला बदस्तूर जम्मू डिवीजन में जारी है। 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया था, जहां पर इस अलर्ट के चलते बारिश काफी ज्यादा तेज हुई। तस्वीरें आपके सामने है कि अगर गाड़ी की बात करेंगे तो गाड़ी के टायर जो है वो पानी में समाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को दिक्कतें हो रही है, कई लोगों की गाड़ियां भी खराब हो चुकी है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है, काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ। वहीं पर अगर हम बच्चों के वाले से बात करेंगे, छोटे बच्चों को भी काफी ज्यादा दिक्कतें स्कूल जाने में पेश आनी पड़ी। वहीं पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों का सामान जो है वो यहाँ पर खराब हुआ है, क्योंकि पानी लोगों के घरों के अंदर, दुकानों के अंदर जा घुसा, जिसकी वजह से कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आई। जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एडवाइजरी भी जारी की गई है, जहां पर यह बताया गया है कि जो भी वाटर बॉडीज हैं नदी नालों के पास ना जाएं। अगर हम सूर्यपुत्री तवी की बात करेंगे, वो भी कल से ही उफान पर नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर खतरे के निशान से काफी नीचे थी, लेकिन फिर भी तवी के आसपास के जो लोग हैं वहां पर उनको जाने के लिए मना किया गया है। और रणबीर कैनाल के आसपास के जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस खबर पर अपडेट करने के लिए विकास हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आप बताइएगा किस तरीके की स्थिति आप जम्मू के आसपास के इलाकों में देख रहे हैं? जैसे कि आपको बता दें कि सुबह से जो है आज मुसलधार जो है बारिश जो है जम्मू में शुरू हो गई है।
और जैसे कि अलर्ट भी बताया गया था, 3 दिनों का अलर्ट था कि बारिश जो है जम्मू में जो है वो हो सकती है, बादल फटने के आसार भी जो है बताए गए थे। और जम्मू में अलग अलग जगहों पे जो है काफी ज्यादा पानी जो है देखने को मिला, लोगों के घर के अंदर जो है पानी चला गया। लोग जो है अपने घर से पानी जो है वो अभी भी जो है निकालते हुए सामने दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं रोड पे जो है काफी ज्यादा कचरा और रोड पे पत्थर जो है वो सारा जो है नाले से निकल के जो है बाहर जो है रोड पे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस वक्त हम एक मोहल्ले में हैं, जहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं लोग किस तरीके से अपनी घर के सफाई जो है खुद ही कर रहे हैं, रोड की सफाई जो है खुद ही कर रहे हैं। ये सारे विजुअल हम आपको दिखा देते हैं। ये जीवन नगर के विजुअल है और काफी ज्यादा जहाँ पे देखिए बारिश जब हुई है तो यहाँ पे लोगों के घर के अंदर जो है पानी घुस गया और लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हुए हैं। और लोगों का कहना है कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द जो है इस पर जो है निकासी करे। यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी विकास, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें हम हर साल देखते हैं। हर साल मॉनसून आता है, तेज बारिशों का सिलसिला जब शुरू होता है तो जम्मू में ड्रेनेज सिस्टम इतना वीक है कि लोगों के घरों तक पानी चला जाता है, लोगों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। क्या लगता है कि कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ड्रेनेज सिस्टम को और ज्यादा सही करने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि इसी तरीके की दिक्कतें हर साल पेश आती है? जी, ड्रेनेज सिस्टम से सारे पूरे जम्मू में प्रॉब्लम हो रही है। हर जगह जो है पानी जो है निकासी नहीं है, उसकी वजह से रोड पे जो है ओवरफ्लो पानी हो जाता है और काफी ज्यादा परेशान जो है लोग रहते हैं। लोगों के सामान जो है बिल्कुल खराब हो जाती है, दुकानें की खराब हो जाती है, दुकानों के अंदर जो सामान रखा होता है वो सारा खराब हो जाता है और पूरा सिस्टम वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। स्कूल के बच्चे जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे इतनी ज्यादा गंदगी है। स्कूल के बच्चे जो अभी आ रहे हैं, यहाँ पे चलना बड़ा ज्यादा मुश्किल है। ड्रेनेज की वजह से स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानी आ रही है और लोगों को भी ज्यादा बड़ी परेशानी आ रही है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं जो है ड्रेनेज सिस्टम पे जो है काम करना बहुत जरूरी है। लोगों का कहना है कि हमने जो है काफी ज्यादा एप्लीकेशन भी जो है वो दी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीजें देखने को नहीं मिल रही है और काफी परेशान जो है लोग इस वक्त सामने दिख रहे हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास कुमार यहाँ पर अपडेट कर रहे थे जम्मू के बारिश के हवाले से, जहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है और हर साल इसी तरीके की सिचुएशंस हम देखते हैं जहाँ पर कि ड्रेनेज सिस्टम काफी वीक है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इसी बीच जिला डोडा के हवाले से बात करेंगे, जहां पर जिला डोडा में साल 2017 में बन रही 10 किलोमीटर लंबी एक सड़क आज तक नहीं बन पाई है। हम्बल से देवनी तक इस सड़क का निर्माण शुरू किया गया था और अगर बात करें तो ये परियोजना अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। क्या वजह है इसकी, इस पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि लगातार मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ पर लगातार लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और जिला डोडा में साल 2017 में बन रही 10 किलोमीटर लंबी सड़क अभी तक नहीं बन पाई। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ डोडा से विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आप बताइएगा किस तरीके की दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं यहाँ पर? जी हाँ, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर ये एरिया है और हम्बल से देवनी गांव के लिए जो है रोड 10 किलोमीटर का सेक्शन हुआ था और इसका काम शुरू होते समय यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया था कि 2 साल के अंदर इस रोड को कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर एक दुर्गा माता का मंदिर है और हजारों श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने वहां पर पहुंचते हैं और काफी सारे लोग जो है उस पहाड़ी वाले एरिया में रहते हैं और ऐसे में क्योंकि सर्दियों के टाइम पर काफी बर्फबारी इस एरिया में होती है और काफी घूमने फिरने वाली जगह है, तो लगातार वहां पर काम शुरू हुआ। उसके बाद दोबारा से जो है काम रुक जाने के बाद वहां के लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम ये काम दोबारा से शुरू किया जाए और साथ में जो रोड थोड़ा सा बना भी हुआ है वो भी बिल्कुल खराब है और लोग जो है रिस्क लेकर इस रोड पर जो है गाड़ी चला रहे हैं अभी तक। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास डोडा से अपडेट कर रहे थे इस रोड के हवाले से, जहां पर 2017 में ये सड़क का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन अब 8 साल बीत जाने के बाद भी ये सड़क वैसी की वैसी ही है। यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।